हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। चौथी कड़ी में हम आपको बताते हैं महान गायिका आशा भोसले के दो बच्चों के दर्दनाक अंत की कहानी। कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने दो बच्चों की मौत का गम झेला है। 1933 को जन्मी आशा भोसले की आवाज की तो पूरी दुनिया ही दीवानी है। उनकी शोहरत देखकर हर कोई सोचता है कि वो बहुत किस्मत वाली हैं। मगर क्या आपको आशा जी की जिंदगी का पता है? उन्होंने अपने दो होनहार बच्चों की मौत झेली है। वो अपनी बदकिस्मती पर आज भी आंसू बहाया करती हैं। आशा जब सिर्फ 16 साल की थी तभी उन्होंने 31 साल के अपने पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से शादी कर ली थी। शादी के लिए उन्होंने पूरे परिवार से बगावत कर दी थी। यहां तक कि लता ने तो सालों तक उनसे बात भी नहीं की थी। गणपत और आशा के 3 बच्चे हुए, हेमंत, वर्षा और आनंद। सबसे पहले वर्षा की दर्दनाक मौत की जानकारी देते हैं। साल 1956 को नागपुर में जन्मी वर्षा अपनी मां की तरह ही बहुत हुनरमंद थी। मुंबई से ही उन्होंने राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएट किया था। वर्षा की आवाज बहुत सुरीली थी। वो आशा जी के साथ म्यूजिक कंसर्ट किया करती। हिंदी और भोजपुरी फिल्मों की नामचीन गायिका बन गई थी। साथ ही अखबारों और मैगजीन के लिए वो आर्टिकल भी लिखा करती थी। देवानंद की फिल्म लूटमार में एक गीत है, हंस तू हरदम खुशियां या गम। इस गीत को वर्षा ने गाकर खूब नाम कमाया था। मगर गीत के बोल वो खुद अपनी जिंदगी में उतार नहीं सकी। उनकी जिंदगी में हेमंत केंकरे नाम का युवक आया जो स्पोर्ट्स के लिए लिखा करता था। दोनों को प्यार हो गया और शादी भी हो गई। मगर कुछ सालों के साथ के बाद 1998 में दोनों का तलाक हो गया। बस इसी गम ने वर्षा को गंभीर डिप्रेशन का मरीज बना दिया। उनकी बीमारी तो 2 बार इतनी बढ़ गई थी कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश तक कर चुकी थी। वो मां आशा के साथ ही मुंबई में रहती थी। मां ही उनको संभाला करती। इसी बीच वर्षा की जिंदगी में गौतम राजदक्ष नाम का शख्स आया जो फैशन फोटोग्राफर था। वर्षा और गौतम एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों ने मिलकर अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खोलने की योजना भी बनाई थी। इसी बीच गौतम की अचानक मौत हो गई और डिप्रेशन की मरीज वर्षा तो इसके बाद और ज्यादा अवसाद में चली गई। 8 अक्टूबर 2012 की बात है। आशा अपने छोटे बेटे आनंद के साथ सिंगापुर गई हुई थी। घर पर सिर्फ वर्षा ही अकेली थी। उन्होंने रात को चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया। इसके बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अगले दिन जब नौकरानी दीपाली पहुंची और बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला, तब उनका ड्राइवर बगल में मौजूद लता मंगेशकर के घर से उनके कमरे तक पहुंचा। तब पता लगा कि 56 साल की वर्षा की मौत हो चुकी थी। ये बात सिंगापुर में जैसे ही आशा जी को पता लगी, वो वहीं बेहोश हो गई थी। बेटी की मौत के गम में आशा जी पूरी तरह टूट गई थी। मगर अभी उनको और बदकिस्मती देखनी थी। उनका सबसे बड़ा बेटा हेमंत, जो 1949 को पैदा हुआ था, वो भी मशहूर संगीतकार हुआ करते थे। वैसे हेमंत भोसले शुरू से संगीतकार नहीं बनना चाहते थे। वो तो पायलट हुआ करते थे। मगर बाद में उन्होंने पायलट की नौकरी छोड़कर संगीत में करियर बना लिया। वो अपने गीतों पर लता और आशा की आवाज का ही प्रयोग किया करते थे। संगीत की दुनिया में वो नाम कमा ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी। जब हालत ज्यादा खराब हुई तो चेकअप हुआ। रिपोर्ट आई तो पता लगा कि उनको कैंसर हो गया था। इसी के बाद वो भारत छोड़कर स्कॉटलैंड चले गए। वहां काफी समय तक बीमारी का इलाज करवाते रहे, मगर उनका कैंसर ठीक नहीं हो पाया। 28 सितंबर 2015 के दिन लता मंगेशकर का जन्मदिन था। जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी हो रही थी। आशा भोसले इस बार भी सिंगापुर में ही थीं, मगर वो दीदी का जन्मदिन मनाने सिंगापुर से भारत आने वाली थी। इसी बीच स्कॉटलैंड में हेमंत की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई और सिर्फ 66 साल में उनकी मौत हो गई। खबर मुंबई और सिंगापुर पहुंचते देर नहीं लगी।
आशा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ गिर गया था। 3 साल के भीतर ही दूसरे बच्चे की मौत ने आशा को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। बदकिस्मती की 2 बार मार झेल चुकी आशा अब अपने छोटे बेटे आनंद के साथ मुंबई में रहती हैं। दोस्तों, आपको वर्षा और हेमंत के संगीत की जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।